तेरा कलाम बयान करता है हमारे इंसानों का, इंसान होते ही हमारे इन अजीज़ों का हमसे जुदा हो जाना हमें वक्ती तौर पर बड़ा बोझल महसूस होता है, लेकिन तेरा कलाम फरमाता है थके मांदो बोझ के दबे लोगों मेरे पास मैं तुम्हें राम दूँ। तेरा कलाम फरमाता है कि जो कोई मुझ पर ईमान रखता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और कोई जो जिंदा है मुझ पर ईमान रखता वो बद तक कभी ना मरेगा। तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। आज की मेमोरियल सर्विस की सारी प्यारे खुदा जनाजे की सारी रस्म को खुदाम तेरे मुकद्दस हाथों में देते हैं। शुरू से लेकर आखिर तक तेरा बड़ा फजल भरा हाथ तेरे खुदाम के साथ हो, सारे बहनों भाइयों बुजुर्गों बच्चों के साथ होना और बरकत देना। तेरे बेटे अपने प्यारे खुदाम यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। लिखा इन सब बातों पर मैंने दिल से गौर किया और सब हाल की तफ्तीश की और मालूम हुआ कि सादक और दानिशमंद और उनके काम खुदा के हाथ में हैं। सब कुछ इंसान के सामने है, लेकिन वो ना मोहब्बत जानता है ना अदावत। सब कुछ सब पर यकसां गुजरता है, सादिक और शरीर पर, नेकोकार और पाक और नपाक पर, उस पर जो कुर्बानी गुजरानता है और उस पर जो कुर्बानी नहीं गुजरानता।
एक ही हादसा वाक़या होता है, जैसा नेकोकार है वैसा ही गुनाहगार है, जैसा वो है जो कसम खाता है वैसा ही वो जो कसम से डरता है। खुदावंद दा जिंदा मुकद्दस कलाम पढ़िया जाना साढ़े सारिਆਂ ਦੀ बाइक से बरकत होवे। मेरे जीजो, अज असी खुदा दे कलाम दे विचों थोड़ी देर लई अपनी हिदायत और रहनुमाई लई सीखांगे और वेखांगे, क्योंकि इत्थे जिहड़ा असी कलामे मुकद्दस च पढ़िया है ते खुदा दा बंदा इस चीज़ नूं बयान करदा है कि ईमानदार ते गुनाहगार शख्स दोवां नूं पेश करदा है। एक ईमानदार है और दूसरा गुनाहगार है, लेकिन एक कुर्बानी गुजरांदा ते दूसरा कुर्बानी, एक खुदा कोलों डरदा ते दूसरा खुदा दे कोलों नहीं डरदा। ये दो शख्सियतां ने, लेकिन कलामे मुकद्दस दे विच अज असीं ये सीखना है कि इन्हां दे उत्ते हादसा जिहड़ा वो बराबर गुजरदा है। हादसा बराबर गुजरदा है। हादसा की है? हादसा जिहड़ा वो मौत है, जिहड़ी ईमानदार ते भी आउंदी है ते गुनाहगार ते भी आउंदी है। ते मौत जिहड़ी आ एक हादसा है। गुनाहगार शख्स जिहड़ा वो भी किसी हादसे नाल मर सकता है, ईमानदार भी मर सकता है। कई दफ़ा ये ते इस तरह भी डिस्कस होंदी है, ये तो ईमानदार सी, ये एक्सीडेंट नाल क्यों मर गया, ये इस तरह क्यों मर गया, ये तो इंज दियां मुसीबतां नहीं सी आनियां चाहिदियां। लेकिन खुदा दा कलाम सानू आगाही करदा है, तरबियत करदा है, नसीहत करदा है। ईमानदार ते गुनाहगार शख्स जिहड़ा ओहदा इस दुनिया दे उत्तों जाना मुकर्रर है, और मौत जिहड़ी आ उन्हां दोवां दे उत्ते बराबर गुजर जांदी है। ईमानदार ते भी ते गुनाहगार ते भी, ते ओहदे ते जिहड़ा कसम खांदा ते ओहदे ते जिहड़ा कसम नहीं खांदा, एक ही हादसा सारियां दे उत्ते गुजरदा है। शराबी भी मर जांदा है ते खुदा दी इबादत करने वाला भी मर जांदा है। लेकिन अगे जाके असीं वेखना है कि ये दो शख्सियतां जिहड़ियां ने, दो लोग जिहड़े ने, जिहड़े ईमानदार ने या गैर ईमानदार ने, इन्हां च फर्क की है। जदों असीं तमोथियस दा खत पढ़ने आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पौलुस रसूल तमोथियस ਨੂੰ आगाही करदा है। ਤੇ ਕੀ ਆਗਾਹੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ मैं अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैं अच्छी कुश्ती। जुआ खेडने वाला भी मर गया, ज़नाकार भी मर गया, लेकिन ईमानदार दी भी मौत अगे वेखने आ कि वो कैसी है, क्योंकि पौलुस रसूल इस चीज़ को वाज़ह कर देंदा है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। जिस तरह अज साडी बजुर्ग है, तो मैं इस तो पहले भी एक अगवाई की गल है, ये लाइट हॉस्पिटल के जो मैं गया उदों भी इन्हां दी तबीयत बड़ी खराब सी, ते मैनूं कहण लगी कि यूनुस मैं नहीं, खुदा जे मैनूं छड्ड जे मैं तां भी खुश हाँ, ते जे खुदा मैनूं लै जे ते मैं तद भी। ये ईमानदारां दे अंदर एक तसल्ली है। इस तरह पौलुस रसूल की जांदा, वो अपने खत तमोथियस नूं जदों आगाही करदा ते उन्होंने आंदा मैं हुण सफर जिहड़ा खत्म कर लिया, मैं दौड़ नूं की कर लिया, अच्छी कुश्ती लड़ी है। ते अच्छी कुश्ती लड़न तो बाद हुण मैं की करना, मैं वो इनाम हासिल करने वाला जिहड़ा खुदा ने अपने मुकद्दस लोकां लई मुकर्रर कीता होया। यह मुकद्दसां दी गल है। जदों अगे असीं चल के पढ़ने आ मुकाशफा दी किताब च 7वें बाब दी 14वीं आयत च, ते ओहदे विच असीं जिक्र पढ़ने जी पढ़ी एक हवाला मुकाशफा दी किताब 7वां बाब ते 14वीं आयत। इत्थे कलामे मुकद्दस दे विच असीं पढ़ने आ जी। खुदावंद के कलाम में यूं मज़मून है, मैंने उससे कहा कि ऐ मेरे खुदावंद तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा कि वही हैं जो उस बड़ी मुसीबत से निकल कर आए हैं, उन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर सफ़ेद किए। अच्छा, ये शुक्रिया। कलामे मुकद्दस दे विच जदों असीं पढ़ने आ ते 15वीं आयत में पढ़न लगा, इस बात से ये खुदा के तख्त के सामने हैं और उसके मक़दस में रात दिन उसकी इबादत करते हैं, और जो तख्त पर बैठा है वो अपना खैमा उनके ऊपर तानेगा। इसके बाद ना कभी उनको भूख लगेगी, ना प्यास, ना कभी उनको धूप सताएगी, ना गर्मी, क्योंकि बर्रा तख्त के बीच में है और उनकी गलाबानी करेगा और उन्हें आबे हयात के चश्मा के पास ले जाएगा, और खुदा उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ। ये किन लोगों के लिए ऐसा होगा? ये उन्हां लोकां लिए जिन्हां ने इस जमीन ते अच्छी दौड़ दौड़ी है, खुदा दी इबादत की है, अच्छे काम किए ने, अपने खुदा नूं खुश किया। ते ये उन्हां लोकां लई ये गल जिहड़ी तसल्ली दी लिखी गई है। मैं पहले दस्सिया कि दो शख्सियतां ने, असीं उन्हां ते गौर करांगे और फिर सोचांगे थोड़ी देर लई कि मैं कैसी जिंदगी बसर कर रहा। किते वो जिद्दां असीं वेखने गिनती दी किताब है, ਉਹਦਾ 23वां बाब ਤੇ ਉਹਦੀ 10वीं आयत लिखिया है कि ਉਹ ਬਲਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਲਕ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਲਾਲਚ ਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਆਂਦਾ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਗਰੋਹ ਨੂੰ ਕੌਣ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਹੈ और कौन ਉਹਦਾ शुमार कर सकता है।
काश मैं साधकों की मौत मरूं और मेरी आकबत भी उन जैसी आंदा मेरी आखरत जिहड़ी उन्हां नाल होवे। लेकिन अगे जाके असीं पढ़ने ते ओह मरिया नहीं, साधकां दी मौत मरिया। बड़े सारे लोग ने उन्हां दे काम ऐसे ने, वो किरदार ऐसा उन्हां दा रवैया ऐसा आ, लेकिन वो साधकां दी मौत मरदे नहीं, ख्वाहिश ही करते रहिंदे। लेकिन पौलुस रसूल जिहड़ा उन्हें वाज़ह तौर पर आख्या मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुकिया। मुकद्दस यूहन्ना आरफ जिहड़ा वो मुकाशफा दे विच की असीं पढ़िया कि खुदा जिहड़ा अपना खैमा उन्हां दे उत्ते डाणेगा, उन्हां नूं फिर तसल्ली होएगी, उन्हां नूं कोई गम नहीं होएगा। खुदा उन्हां दी अखां दे सारे आंसू जिहड़े आ पूंछ 14वें बाब च चलदे। इत्थे लिखिया है 14वें बाब की 13वीं, फिर मैंने आसमान से ये आवाज़ सुनी, लिख मुबारक हैं वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में रूह फरमाता है, बेशक क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके अमाल उनके साथ साथ। भाई उन्होंने अमाल उन्होंने नाल की ने जा रहे ने, उन्होंने ना तो पिछों देगा की जरूरत जे, ना उन्होंने पिछों हदियां की जरूरत है, ना पिछों उन्होंने दुआवां करने की जरूरत है। वो कितने चले गए ने? अज रूए खुदा दा कलाम बाइबल मुकद्दस बयान कर दिया कि वह खुदा दी बादशाही दे विच चले गए ने और जा चुके ने, और खुदा उन्हां दी अखां दे सारे आंसू जिहड़े की कर देगा, पूंछ देगा। उत्थे ना रोना ते ना मातम ते ना उत्थे आहो नाला, उत्थे कुछ भी नहीं। ते जिहड़े ऐसे लोग ने जो असीं कलामे मुकद्दस चों पढ़ने आ, खत थस्सलुनीकियों दा जिहड़ा उहदे च असीं पढ़ने ते उहदे च की लिखिया, तुसीं जिहड़े ऐसे लोग ने ना उन्हां वांगू तुसीं गम, वो किहड़े लोग ने? वो बेउमीद ने, ना उम्मीद ने। उन्हां दे अंदर उम्मीद ही क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने कोई अच्छा काम ही नहीं किया और उन्हां दे अंदर कोई उम्मीद नहीं आ गई। लेकिन लिखिया है पौलुस रसूल असल च थस्सलुनीकियों दी कलीसिया नूं आगाह करता ही, इसलिए उन्हें आख्या कि ये जिहड़े लोग ने इस वहमो गुमान च ने, साडे मुर्दे जिहड़े मरदे ने की करदे होणगे उत्थे, ये किस तरह उत्थे खांदे होणगे, किस तरह उत्थे पहनदे होणगे, इन्हां दा उत्थे होएगा की? क्योंकि उदों भी ऐसा जुल्म सितम हुंदा सी, एवें लोग जिहड़े सन खुदा दे लोकां नूं मार। लेकिन पौलुस रसूल उन्हां नूं तसल्ली दिंदा, जिहड़े मसीह विच मरदे ने उन्हां नूं की है, उन्हां नूं कोई खौफ खतरा नहीं। उन्हां दे पिछों ना ते देगा चढ़ाउण दी जरूरत पैंदी है, ना इबादतां करन दी जरूरत पैंदी है। जिस तरह अज साडी बुजुर्गा खुदा च सौ गई है, सानूं उंज ते गम हैगा इहदी जुदाई दा, लेकिन सानूं रूहानी तौर ते कोई गम नहीं हैगा कि ये कित्थे चलेगी है, ओह पता नहीं इहदे नाल की होएगा। भाई नहीं, वो खुदा दी बंदी सी, वो खुदा दी बादशाही दे विच वाज़ करदे हुंदे ने। तो कभी भी ऐसा नहीं होया, लेकिन दुनिया के उत्ते जिहड़े दुनियादार लोग की करते हैं, वो हमेशा गम की जिंदगी बसर करते रहते हैं। तो जो असी पिछे फिर जाने गिनती की किताब के वो शख्स ने ख्वाहिश की है, उस शख्स ने ख्वाहिश की है, काश मैं साधकों की मौत, काश मैं साधकों की मौत, लेकिन मरिया नहीं। बड़े लोग ने अज भी जोड़े ख्वाहिश करते रहते हैं कि मैं साधकों की मौत मरा, लेकिन मरदे तो मेरे जो ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਮਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਮਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਰ ਤੇ ਪੜਿਆ, ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਜਾਦੂਗਰ ਤੇ ਹਰਾਮਕਾਰ ਤੇ ਖੂਨੀ ਤੇ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਬਾਤ ਦਾ ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ अगर ऐसा कोई शख्स है, ऐसा कैटेगरी का शख्स जिहड़ा वो अगर मर जाता है तो वो पिछों असीं चढ़ावे चढ़ाई जाने, दुआ करी जाने, क्या खुदा साडे कहण तो उन्होंने लै जाएगा? फिर जिहड़े दुआ करते उन्होंने अपना ही नहीं पता जे असां गुनाह तो तौबा की है या नहीं की, साडा यसू नाल रिश्ता कायम है या कि नहीं हैगा। वो दूजे नहीं दुआ करी जाते, उन्होंने धक्का लाई जाते, इहनूं कित्थे लै जा, इहनूं फिरदौस च लै जा, इहनूं जन्नत च लै जा। किसी के कहण नाल जन्नत दे विच ओहदे अमाल, ओहदे नाल नाल ओहदे अमाल, इंसान दे अमाल ने, अमल ने जिहड़े उहदे नाल जाने। तो मेरे जो अज थोड़े वक्त असीं सिक्ख्या है कि हादसा जिहड़ा मौत जिहड़ी है ये यकसां बराबर गुजर जाती, ईमानदार ते भी ते गुनाहगार ते भी। ते असीं कोशिश करिए ताकि असीं पौलुस रसूल वांगू फखर ना कह सकीए, असीं अपनी दौड़ जिहड़ी नूं की करना खत्म कर लिया। खुदा इस कलाम दे विच निशान करके उन पर अमल करना चाहिए और हम कोशिश करते रहते हैं हर वक्त कि हम ये काम करें जो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा गया है। और हमारे माँ बाप की कोशिश और नसीहत आज दिन तक यही रही है। और हर वक्त वो कहते थे अगर आप बाज़ार में जाते, अगर कोई बुजुर्ग है तो उनका एहतराम करना है, अगर कोई औरत है तो उनको इज्जत देनी है,
लेकिन आज दिन तक हमारे माँ बाप ने कहीं पे हमें नहीं कहा कि आप दूसरों की बेइज्जती करके बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत बड़े हो जाएंगे, लेकिन ऐसी तालीम कभी नहीं दी। हम अपनी माँ को सलूट पेश करते हैं और सारी माएँ जितनी भी इस वक्त बैठी हैं अपने बच्चों के लिए अच्छा किरदार अदा करें, अच्छा पेशा इख्तियार करें और जो बाइबल की तालीम है उसको सबसे पहले तरजीह दें सुबह उठते ही। आमीन। यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और उनके अब से लेकर अब तक तमाम तस्सीन के साथ, हज़रत जुमैद के साथ और इस रमज़दा खानदान के साथ खुदा बाप, बेटे और खून विच है बुजुर्ग खुदा बुलन सब कौमां ते ओ रहनुमाई करना ताकि हम तेरी शुक्रगुजारी करने वाले बन सकें। और बाप तेरी मिन्नत करते हैं गमज़दा ख़ानदान के लिए तुझसे तसल्ली, इत्मीनान और तशफ़ी की रूह को मांग लेते हैं, क्योंकि तेरे बेटे के मुंह के बोल हैं कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूँ, जैसे दुनिया देती वैसे नहीं बल्कि मैं अपना इत्मीनान देता हूँ। इसलिए हम यीशु मसीह के नाम से इस बुजुर्गा के तमाम तर ख़ानदान के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए और जो भी इसके साथ खूनी रिश्ते हैं खुदा, हम तमाम ज़िंदगियों के लिए तुझसे तसल्ली, इत्मीनान और तशफ़ी की रूह को मांग लेते हैं उसी के नाम में, आमीन। पढ़ते हैं मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 11वां बाब 21वीं से 26वीं आयत में यूँ मरकूम है, लिखा हुआ है, मर्था ने यीशु से कहा है, खुदावंद अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता, और अब मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा तेरा भाई जी उठेगा। मर्था ने उससे कहा मैं जानती हूँ कि क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी ज़िंदा रहेगा, और जो कि ज़िंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी न मरेगा। क्या तू इस बात पर ईमान रखती है? उसने उससे कहा हाँ ए खुदावंद, मैं ईमान ला चुकी हूँ कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला था वो तू ही है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की खास बरकत हो, खुदाम का नहायत शुक्र हो। मेरे चीज़ों बातें तो इस रेफरेंस के अंदर आप सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन 2 से 3 बातें ही बुनियादी तौर पर आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ। खुदा के खादम के लिए खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं। उन्होंने मुख्तसर से वक्त में बड़ी डिटेल के साथ बहुत सारी बातों का वहाँ पे जिक्र कर दिया। मेरे चीज़ों खुदा का कलाम यहाँ पे जो वाक़या बयान करता है, आप सब लोग इस वाक़े से बखूबी वाक़फ़ हैं कि लाज़र और उसकी बहनें और ये सारा वो ख़ानदान है जिससे खुदावंद मोहब्बत रखता था, अक्सर खुदावंद का वहाँ पे आना जाना था। आज हम खुदा की शुक्रगुजारी करें। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात वहाँ पे की कि मुबारक वाली हाली वाली बात हमारी तब है अगर खुदावंद हमसे और हम खुदावंद से मोहब्बत रखते हैं। खुदा का कलाम ये बयान करता है तो अब ये हकीकत है कि हर शख्स इस दुनिया से जाएगा। मेरे चीज़ों खुदा का कलाम बयान करता है कि जब लाज़र मर गया, खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पे आए तो दोनों बहनों ने ये गिला किया कि खुदावंद अगर आप यहाँ होते तो हमारा भाई ना मरता, अगर आप यहाँ होते तो हमारा भाई ना मरता। मेरे चीज़ों खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तेरा भाई जी उठेगा। उन्होंने खुदावंद हम भी जानते हैं कि वो क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। मेरे चीज़ों ये जो बुनियादी अल्फाज हैं ये सिर्फ मरियम और मर्था के अल्फाज नहीं है, ये पूरी दुनिया के अल्फाज हैं, ये हर कौम कबीले उम्मत अहले लुगत के अल्फाज हैं। खुदा का कलाम बयान करता है मसीह से पहले पहले इंसान की यही हकीकत है। खुदा का कलाम बयान करता है जो शख्स मसीह के बगैर मरता है, कलाम मुकद्दस ये बयान करता है वो मरेगा, दफन होगा और क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। ऐसा ही है। लेकिन मेरे चीज़ों जैसे इन्होंने भी वहाँ पे कहा था कि मौत तो सब पे आती है, मौत सब का मुकद्दर है, लेकिन मरने में फर्क होता है। शरीर की मौत और है, ईमानदार की मौत और है, बेईमान की मौत जो है वो और है, सादकों की मौत और है। इसके बाद यीशु मसीह ने उस डिफरेंस का जिक्र किया, उस एजाज का जिक्र किया, उस हमेशा की जिंदगी का जिक्र किया जो आज खुदा के बेटे पर ईमान रखने वालों को मिलती है। खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा, जब मर्था ने उससे कहा मैं जानती हूँ क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया क्या कहा
क़यामत में आखिरी दिन जो क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ से वो राह चेंज हो जाती है, यहाँ से ज़िंदगी का, हमेशा की ज़िंदगी का रास्ता निकलता है। खुदा का एक खादम कहता है कि बेईमान की राहें कब्रिस्तान में जाके ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन ईमानदार करने से पहले अपने शागिर्दों से फरमाया तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम बाप पर, खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान है, अगर ना होते तो मैं तुमसे साफ कह देता। मैं जाता हूँ, मैं तुमसे पहले जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार कर लूँ, और जब उसको प्रिपेयर कर लूँगा फिर आऊँगा ताकि तुम्हें साथ ले जाऊँ, इसलिए कि यहाँ पे मैं हूँ, वहाँ पे तुम भी हो। कितना बड़ा वादा, कितना बड़ा एहसास, कितनी बड़ी ऑनर, कितनी बड़ी खुशखबरी है कि यहाँ पे खुदा होगा, खुदा का बेटा होगा। खुदा का कलाम बयान करता है वहाँ पर खुदा के मुकद्दसीन भी होंगे। यसू ने उससे कहा क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, इसलिए कि वो ज़मीन पर रहते ही हमेशा की ज़िंदगी का जो वो एक हक है वो अपने पास रखता है। मेरे अज़ीज़ों, क्रिसमस के मौका पर एक बड़ा ज़बरदस्त हवाला आप सब सुनते हैं, वो है शमाऊन का, बुजुर्ग शमाऊन का हवाला। खुदा का कलाम ये बयान करता है कि जब उसने खुदावंद यीशु मसीह को देखा, लिखा यीशु मसीह का मुंतज़िर था और उससे वादा था कि जब तक वो खुदावंद को ना देख ले मरेगा नहीं। जैसे ही उसने खुदावंद यीशु मसीह को कहा, देखा तो दिलेर हो गया, कहने लगा खुदावंद अब अपने खादम को जब चाहे हुक्म दे सलामती से, इसलिए कि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है। गोया अब उसके हाथों के अंदर उसके सीने के साथ लगा हुआ जिंदगी का परवाना था, और वो मौत के साया की वादी में से गुजरने के लिए भी दिलेर था। जो लोग ईमान पर रहते हुए मेरे अजीजों अपनी दौड़ को हमारी अजीजा बुजुर्गा की तरह से ख़त्म कर जाते हैं, जैसे खुदा के खादम ने कहा था मेरे अजीजों वो खुदा की बादशाही में जाते हैं, वो अपने ईमान की दौड़ को ख़त्म करते हैं और अपने नाम के मुंतज़िर होते हैं। जो उनके पीछे रह जाते हैं उनके बारे में भी वाज़े करता है, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो बद तक कभी ना मरेगा। खुदा का पाक कलाम बयान करता है, रसूल आज़म तो नेकियों के खात्मे इसी बात को बयान करता है कि जो यहाँ से चले जाते हैं मैं उनकी बाबत तुम्हारा ना वाकिफ रहना नहीं चाहता, ताकि औरों की तरह से मायूस होकर नाउमीदगा होकर गम ना करो, बल्कि खुदा की गुज़श्ता बड़ी रहमतों को, मसीह यीशु के फजल को, उसकी तसलीफ को, मुर्दों में से जिंदा होने को जानकर इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते रहो कि जिस तरह से वो मुर्दों में से जिंदा हुआ हम भी उठाए जाएंगे, उड़कर बादलों पर खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे और इस तरह से हमेशा हमेशा खुदावंद की बादशाही में रहेंगे। तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। मेरे अजीजों, जहाँ से मैंने शुरू किया था कि मरना तो हर शख्स ने है, लेकिन मौत में मरने में फ़र्क होता है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम आप जीते जी अपने जीने में फ़र्क करें, ताकि कल हमारे मरने में भी फ़र्क हो और फिर हमारे लिए भी ये वादा हो, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, उस बादशाही को हासिल करो जो मिरास में हासिल करो, जो बिनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है। खुदावंद से दुआ है आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत आमीन। की ज़िंदगी के अंदर बख्शा है, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। इस तरह खुदावंद रामजुदा ख़ानदान के लिए खुदावंद तेरे हजूर बरकत और सलामती तसल्ली की दुआ मांगते हैं। जब खुदावंद बुजुर्गा जो इस दुनिया के अंदर ठहरे हुए वक्त पर ज़िंदगी गुजारते हुए ईमान में आज खुदावंद तेरे पास पहुँच चुकी है। चाहे खुदावंद बुजुर्गा का गम आज उनके बच्चों पर अजीज़ो कर पर खुदावंद तसल्ली में तब्दील हो। जब खुदावंद कलाम मुक़द्दस तेरे दो खादमी ने सुनाया है, तो जितने लोगों तक तेरे कलाम की आवाज़ पहुँची है, आज का कलाम इन सारी ज़िंदगियों पर असर करे, ताकि आने वाले वक्त में खुदावंद हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर कर सकें कि हमने आया किस तरीके से ज़िंदगी गुजार कर तेरे पास जाना है, ताकि जो दूसरी मौत है उसमें किस तरह हमने शामिल होना है। तो जो बाकी हिस्सा है उसको तेरे सबूत तेरे सामने रखता हूँ, उसी हमारे खुदावंद के वसीला से।